काला कानून, काला कानून, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, वापस लो, काला कानून वापस लो, कानून नहीं चलेगा, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल चौपट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाएगी अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया, क्योंकि हम करोड़ों की संख्या में हैं, ट्रक वाले, मिनी ट्रक वाले, और एक एक गाड़ी के पीछे 10-10, 15-15 लोगों का परिवार है, चाहे वो मोटर मालिक हो, क्लीनर हो, ड्राइवर हो, सबके पीछे 10-10 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में भारतीय न्याय संहिता में संशोधन के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें कि एक ट्रांसपोर्ट कानून में भी उन्होंने संशोधन करवाया है, जिसमें कि यह है कि अगर कोई भी ट्रक चालक अगर रोड में चलता है, उससे सड़क में किसी का हादसा हो जाता है, तो उस घायल व्यक्ति को अगर छोड़कर ट्रक चालक मौके से भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए अर्थदंड का प्रावधान है। वहीं पर दूसरी कड़ी में अगर वही ट्रक चालक उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता है तो उसको 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। घर जाने की प्लान कर लिए क्या करी 5000 तनख्वाह में लड़कियां जी आएगी, हम जी कैसे करें साहब? घर क्यों जा रहे हैं? हम क्या करें ना जेठ क्या करें, मरी भूखा। 5 लाख रुपया और 10 साल सजा हम ना कही पाऊ साहेब। हम फरुआ मजदूरी कैले में मंजूर बटे, मगर 5 लाख रुपया और 10 साल सजा हम ना काट पाऊ। तो आज घर जाने का कारण क्या है आप लोग? घर जाने का कारण यही है जो 5 साल सजा, 10 साल सजा है और 5 लाख रुपया है सर। यही किसने बनाया? इसी ये अमित शाह जी जो बनाए हैं। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जो जैसा सिस्टम था वही रहेगा, तब हम लोग ड्यूटी करेंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे। हम लोग घर चले आप जाएंगे। देख पा रहे होंगे इनके आंखों से छलकते हैं तो ये साफ बयान कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी व्यथा जो है हमारे आपके सामने रख रहे हैं। बता दें कि ये ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर है जो अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी करके और अब घर जाने के लिए मजबूर है। ना साहब, जो इनका साहब हमारे घरों दुआ टाइम दूसरे के घर पर रही थी भाड़े पर साहब। तो अमित शाह तो देश के राजा है, अरे उनके द्वारा ये कानून बनाया गया है। आए तो ना दाऊ करे चाहे गरीबन के मदद करे चाहिए और गरीबन के खून चूसा था जो बाटे। वापस लो, काला कानून वापस लो, कानून नहीं चलेगा। अब क्या है, अब ये कानून में है कि हमें अब भाग के जाएंगे थाना तो 10 लाख रुपया घर में कहाँ होगा, 5 लाख जो भी जुर्माना है, और 10 साल जेल काटेंगे। 45-50 साल को हो गया तब तो आँख की रोशनी चली जाएगी, सब भूखों मर जाएंगे। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस हो। 2024 के चुनाव में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरी मांगे पूरी करो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर लोगों की लंबी कतार सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए लगी हुई है। दोस्तों बता दें कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रांसपोर्ट कानून में परिवर्तन किए हैं उसके बाद से पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बंद हो चुका है, यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों को यथास्थान पर खड़ी कर दिए हैं। दोस्तों बताते चले कि जितने भी ड्राइवर हैं ट्रांसपोर्ट के वो गाड़ियां चलाना बंद कर दिए। उसके बाद से जितना भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है पूरी तरह से ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं उसका असर कुछ इस तरह से शहर में देखने को मिल रहा है। ये काला कानून हम लोग के बस की बात नहीं है।
देखिए मेरे मोटर मालिक लोग जो हैं वो 400 रुपए हमको तनख्वाह देते हैं और मेरे पास 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा काटने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। चाबी फेंको आंदोलन में मैं शामिल हूँ। तो मिश्रा जी क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि ये काला कानून हटा दिया जाए, जैसे पहले था वैसे ही किया जाए। काला कानून, काला कानून, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और ये 2024 में जो चुनाव है उसमें हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। या तो सरकार झुकेगी, नहीं झुकेगी तो सरकार टूटेगी। कि पहले एक्सीडेंट हो जाता था तो हम लोग तो गलतियां तो रहती नहीं थी, ये तो आप सबको भरोसा, कोई जानबूझ के नहीं लड़ाएगा। तो जब हम एक्सीडेंट करके थाना चौकी भाग जाते थे, कम से कम हमारी जान बच जाए। और भाई वो तो हो ही गया एक्सीडेंट, अब सजा हम भुगतने के लिए थाने भाग जाते थे। अब थाने कहाँ भागेंगे? अब पुलिस वाला अगर पीछे करेगा उसको भी चढ़ा देंगे। क्यों? अब वहाँ भी भागेंगे, यहाँ भी भागेंगे। यही कोरोना काल में हम लोग को योद्धा बनाया गया था कि योद्धा है हम लोग को पूरा, कि हम लोग को कोरोना नहीं होगा। ड्राइवर पूरा कोरोना काल चला, तब कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कमी हुई तो ड्राइवर चला। आज ये काला कानून लागू करके हम लोग को 10,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से ला के देगा? हम खुद बीजेपी के सपोर्टर थे, मगर ये अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, नहीं देंगे, नहीं दूंगा। भैया अगर कोई आदमी वहाँ रुकेगा, चलिए आपके घर का लड़का है, अगर लड़का दब गया तो कौन उसको छोड़? पहले तो मौके पे ड्राइवर ही मारा जाएगा, उसके बाद आगे की बात होगी। तब 2 परिवार नुकसान होंगे, ड्राइवर भी मर गया और जो लड़ा वो तो मर ही गया है। ड्राइवरी करता हूँ, लेकिन ये जो नियम है बहुत गलत है। गलत क्यों है? बहुत गलत है। गलत क्यों है? इसको तो 2024 में हम लोग बताएंगे, अभी नहीं। 2024 में इनका समझ में आ जाएगी कितनी इनकी औकात है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अमित शाह टकला वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। टकला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो।